गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं उन सभी ऋषि मुनि योगियों का, गुरुजनों का, जो सभी यहाँ पर आए हुए हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो गुरुजी ने इस शिविर का टॉपिक दिया है जीवन परिवर्तन, अपसाइड डाउन। 1000 की लाइन में अगर हम देखें तो हम कहीं भी नहीं खड़े हैं। कौन 1000? भगवान ने कहा 1000 में कोई एक मेरी तरफ आगे बढ़ता है और उन बढ़ने वालों में कोई एक मेरे तक पहुंचता है। तो ये दुर्लभ है। इसलिए आज से हम जीवन परिवर्तन आरंभ करते हैं। अपसाइड डाउन, पहले जैसे भी थे, जैसे भी चल रहे थे, अब हम प्रयास करेंगे ठीक से कि भगवान की तरफ हमारा मन ज़्यादा लगे। हम तो लगे हुए थे, जैसे भी लगे हुए थे, जैसे भी माला करते हैं लोग, सत्संग में भी आते हैं, सभी कुछ है, पर हमारा मन, हमारा ध्यान भगवान की तरफ ज़्यादा लगे। ठीक है? तो अब ये सारी पावर जो हमने भगवान को दी है, जब हम यही पावर मन को दे रहे थे, अपने मन को दे रहे थे, तो जीवन में दुख भरा पड़ा था। भरा पड़ा था मतलब सत्संग में आ गए तो लोग महसूस नहीं करते हैं। एक आम संसारी आदमी एक रिक्शे वाले से पूछिए उसके जीवन में कितना दुख है। रिक्शे वाला टाइप मतलब मजदूर हुआ, ये सब लोअर क्लास के कर्मचारी हुए, बोलने में जो आता है, उनसे पूछिए जीवन में कितना दुख है। अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। भारत में कितनी आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाते। अब मन क्या करता है, हमको भी, हमारे पास सब कुछ है, हम ठीक ठाक हैं, काफ़ी कुछ है हमारे पास, सब बढ़िया है, लेकिन ये मन करता क्या है, एक कपट करके, छल करके हमारे साथ ही रहता है और हमें मूर्ख बनाता रहता है। ये घुसपैठिया की तरह है। भारत में जैसे घुसपैठिया आ जाते हैं, ये स्पाई आ जाते हैं बाहर के, या ISI जो पाकिस्तानी हैं, ये घुस आते हैं भारत में और यहाँ का नुकसान करते हैं। कितने बम ब्लास्ट करते हैं, कितनी पहले इन लोगों ने बर्बादियाँ की हैं, नुकसान किया है भारत में। एक बार एक चर्चा चल रही थी, एक सत्संगी ही बैठे हुए थे, तो कह रहे थे कि मुसलमान, मैं कहा छोड़ो, अब देखो ज्ञान तो ये कहता है कि अब इन बातों को ज़्यादा, अब ठीक है जो भी है, क्या कर सकते हैं, अब जैसे भी है। कहते वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुसलमान क्या, मन से मिला रहे हो मुसलमान। परिभाषा बड़ी अच्छी लगी, जो मन से मिला रहे हो मुसलमान। समझे? ऐसे हम लोगों के दिल में सबके लिए प्रेम है, पर क्या करें, लोग अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, तो कैसे करें? सेम है हमारा मन। चाहे जितनी भी अकल बुद्धि वाले व्यक्ति हों, मन के साथ मिलकर मूर्ख बने रहते हैं। मन हर समय हमको मूर्ख बनाता रहता है, क्योंकि बुद्धि, अकल, समझ, ज्ञान, धन, मान सम्मान, ये अहंकार से नहीं आता। अकल, समझ, ज्ञान, पैसा, मान सम्मान, ये अहंकार से नहीं आता। ये आता है सब कुछ भगवान पर सौंप देने से, भगवान का नाम लेने से, भक्ति करने से आता है। मतलब टिकता है। आता तो सबके पास है, टिकता नहीं है। जो मिलता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है। तो सब कुछ हम भगवान को सौंप देंगे। सौंप दिया है ना, पेपर अभी हमने भर दिया है, साइन हमने कर दिया है, अब हम सब कुछ भगवान को सौंप देंगे। होगा क्या इससे? हमारी बेहतरी होगी इससे, हमारे जीवन का परिवर्तन होगा इससे। अभी पता है ना, जीवन परिवर्तन ये टॉपिक है शिविर का, हमारे जीवन का परिवर्तन, अपसाइड डाउन, 0 से 100 तक जाना है हमको। क्या आप लोग एग्री करते हैं या आपका मन आपको नीचे खींच रहा है, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा?
नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, 0 से 100 हम 4 दिन में कैसे चले जाएंगे, इतने लंबे समय से सत्संग में लगे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं खास। हुआ तो बहुत कुछ है ना, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, पर जिसको कहेंगे अपलिफ्टमेंट, भगवान से जुड़ना, तो वहाँ भी हम नहीं पहुँचे। वैसे तो बहुत हुआ है, मन शांत हुआ है, क्रोध अब कम आता है, इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं, बड़े अच्छे आदमी हो गए हैं, पहले जैसे थे उससे बहुत अच्छे हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अगर हम कहें भगवान की तरफ हम कितना कहेंगे अपने को, तो अभी कुछ नहीं पाते हम। तो जीवन परिवर्तन यही है, अपसाइड डाउन, मतलब 0 से 100 तक की यात्रा, अर्थात अब हम भगवान की तरफ तेजी से चल पड़े हैं। बुद्धि, अकल, समझ, ज्ञान, धन, मान, सम्मान, ये सब अहंकार से नहीं आता, ये आता है सब कुछ भगवान को सौंप देने से। एक उदाहरण लेते हैं, दुख क्या है? एक सुंदर फूलों से भरा बगीचा हो, उसमें जाकर फूलों की ओर ध्यान न देकर कांटों की तरफ ध्यान देना। दुख क्या है? संसार बहुत आनंद स्वरूप है, भगवान ने बनाया है, बहुत सुंदर है, लेकिन हम मतलब दुनिया के लोग शिकायतें करते रहते हैं, मन से मिले रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से आज मेरे साथ परेशानी है, ये है, वो है, ये है, वो है, मैं। तो फूलों की ओर ध्यान न देकर कांटों की तरफ ध्यान देते हैं। एक फूल पर 10 कांटे लगे। गुलाब का फूल होता है ना, आपने देखा होगा, उसके नीचे कितने सारे कांटे होते हैं, उसकी डंडी में देखिएगा कितने सारे कांटे होते हैं। आजकल तो ये कांटे तोड़ के देते ना सब। आप एक फूलों के बगीचे में जाएं, वहाँ गुलाब का पेड़ हो, तब तो आप देखना, अगर यूं पकड़ लोगे ना गुलाब के उसको, डंडी को, मजा आ जाएगा। तो एक फूल पर 10 कांटे लगे हैं, जितना सुख ले सकते थे वो ना लेकर दुख की तरफ ध्यान चला गया, कांटों की तरफ ध्यान चला गया। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अच्छा तो बहुत कुछ है, सत्संग में सुना है, हाँ ठीक है, लेकिन परिस्थिति तो बढ़िया ही मिली थी, जैसे फूलों का बगीचा। भगवान ने जब हमको यहाँ भेजा था दुनिया में, तो परिस्थितियां तो बढ़िया ही मिली थी, परंतु हमने कभी फूलों पर दृष्टि नहीं की, कांटे ही छुए, कांटे ही ढूंढे, कांटों की तरफ ही ध्यान दिया, कांटों को ही देखते रहे। अब जो फूल थे वो भी समय के साथ मुरझा गए, कांटे कांटे रह गए। तो जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह है, सुख रूपी फूल देखने पर धन्यवाद बोलोगे, सुगंध लोगे और कुछ प्रयास करोगे कि ये बगीचा और फले फूले। अगर हम दुख रूपी कांटे देखते रहेंगे तो जितने भी सुख रूपी फूल हैं वो भी मुरझा जाएंगे। मेरे जीवन में ये नहीं है, मेरे जीवन में वो नहीं है, ये सब देखते रहेंगे तो सुख रूपी फूल भी मुरझा जाएंगे। इसका मतलब दुख कहाँ है? दुख ढूंढने पर मिलता है, सामने नहीं है। इस समय आप बताइए, आप यहां बैठे हुए हैं सत्संग के इस हॉल में, क्या दुख है? तो भगवान ने जो बगीचा बनाया है बहुत सुंदर है, संसार रूपी बगीचा भगवान ने बनाया है, बहुत सुंदर है। तो भगवान ने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन हम क्या करते हैं? दुख रूपी कांटों की तरफ ध्यान कर लेते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बेटा सुनता नहीं है, पति सुनते नहीं है, पत्नी ज़्यादा अच्छी नहीं मिली, जो भी जिसको जैसा है, माँ बाप हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पता नहीं हमें क्यों ऐसा बच्चा मिला है, बहुत शैतान है, ये है, वो है, ये है, वो है। ऐसे सोच सोच करके हम दुख रूपी कांटों की तरफ दृष्टि कर लेते हैं। तो इसका मतलब दुख कहाँ है? दुख ढूंढने पर निकलता है, सामने नहीं है।
जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो उस दुख को नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि सामने प्रकट आनंद को अनुभव करना चाहिए। अभी जो हमारे हृदय में आनंद है उसका अनुभव कीजिए। दुनिया की तरफ देखेंगे तो दुख कुछ न कुछ दिखेगा, परेशान होंगे, कुछ न कुछ दिख ही जाता है। जो फैक्ट्री लगा लेते हैं, करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, सब करते हैं, अच्छे काम भी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी कुछ ना कुछ दुख दिख ही जाता है। दुनिया है, सब तरह का है। तो गुरु कहते हैं प्रसन्न रहना चाहिए, तुम खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, तुम खुश रहो। दुख कहाँ है? ढूंढने पर निकल आता है नहीं। परफेक्शन ढूंढोगे तो दुख निकल आएगा, वैसे नहीं है। अगर हम भोले भाले सीधे सच्चे हैं, एक भोले भाले इंसान है, समझ लो एक गांव का इंसान है, अपना घूमता फिरता है, हंसता खेलता है, कूदता फानता है, गाय भैंस चराता है, ये मतलब कल्पना ऐसे एक कोई भी कहानी समझ लो उसमें है। क्या दुख है उसको? उसकी कोई इच्छा नहीं है। गुरु जी ने कहा हैप्पीएस्ट मैन विदाउट ए शर्ट, उसको कोई इच्छा नहीं है। क्या दुख है उसको? आप कल्पना नहीं कर पाओगे उसकी। गांव खेड़ा देखा नहीं है, कल ये परसों तरसों अभी आप हैं यहाँ, बैलगाड़ी वाले से कहना हमें गांव घुमा लाओ, तो उसमें गांव जाइएगा आप, कोई वैसे गांव जाइएगा जब मिट्टी के घर बने हो, ज़्यादातर 2-3 तरह के, सब तरह के गांव हैं आसपास, पक्के वाले भी हैं, पक्के मकान घर बने हैं वो भी हैं, कच्चे वाले भी हैं। कच्चे वाले में जाइएगा, वहाँ लोगों से पूछिएगा तुम लोग खुश हो? वो कहेंगे हाँ बहुत खुश है। हमारा बेटा शहर गया है नौकरी करने, वो बड़ा दुखी रहता है। तो प्रसन्न रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए। दुख कहाँ है? ढूंढने पर निकल आता है नहीं। जीवन तो सुंदर है, भगवान ने बनाया है, हमको समझ नहीं थी, अब हमने पावर अटॉर्नी भगवान को दे दी है, उनको अपने जीवन की डोरी सौंप दी है, जीवन का भार उनको दे दिया है, अब वापस नहीं ले सकते। और बाकी आपके ऊपर है, अभी भी सोच लेना, पेपर आपके पास है। आप भगवान को नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आपने उनको खिलाया पिलाया, साइन वाइन ले लिए उनके, अब वो तो चले गए, आप इस पेपर को छुपा के कहीं रख देना, सब भूल जाना, दुनिया को अपना बना लेना और फिर दुखी हो जाना, वो सब आपके ऊपर है। भगवान को देके सुखी हो जाएंगे ये क्या गारंटी है? आप पहले देके देखो, देके देखिए, समय दीजिए भगवान को, समय देना पड़ता है उनको, 1 साल का टाइम दीजिए और फिर देखिएगा आपका जीवन अपसाइड डाउन टोटल चेंज हो जाएगा।